प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, एनजेपी रेवाड़ी के मंच पर आज बात करेंगे परवीन चौधरी की उस शिकायत की, परवीन चौधरी उर्फ सालू चौधरी की उस शिकायत की जो कल यानी कि 26 मई को कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाई गई है। कल कांग्रेस की मीटिंग थी, राव नरेंद्र सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे, जितेंद्र बघेल उस मीटिंग में मौजूद थे, दूसरे पदाधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। परवीन चौधरी ने साफ साफ कहा कि चुनाव में उनकी पत्नी निहारिका की हुई हार के पीछे भाजपा से अधिक उनके अपने जिम्मेदार हैं। उन्होंने 2 कांग्रेस के नेताओं का नाम भी लिया है, लिखित में बाकायदा उनकी शिकायत भी की है। हम दोनों के नाम हमारी जानकारी में हैं, लेकिन अनैतिक होगा क्योंकि हमें ऑफ द रिकॉर्ड जिन्होंने बताया उन्होंने ये कहा है कि इनका जिक्र नहीं करना है, लेकिन लोग समझ जाएंगे। एक वो जो चुनाव में ताल ठोक करके चुनाव से पहले मैदान में आने की बातें कर रहे थे लेकिन बाद में मैदान से हट गए, उनके ऊपर आरोप है। एक और कांग्रेसी नेता है जिसके ऊपर आरोप है, और परवीन चौधरी ने सीधे सीधे लिखित में यह शिकायत दी है कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया। चुनाव के बीच अपनों ने ही ब्लैकमेल किया, उनके अपनों ने ही उन्हें ठगा है। सीधे सीधे शिकायत की, 2 नामों की शिकायत की, विशेष रूप से मौखिक रूप से कई नामों का जिक्र किया है, अपने साथ हुई परिस्थितियों का जिक्र किया है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि परवीन चौधरी उर्फ सालू चौधरी रेवाड़ी की शहर इकाई के, कांग्रेस की शहर जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, और उनकी पत्नी निहारिका चौधरी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी थी, रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार बनाया था उन्हें, लेकिन वह बड़े अंतर से चुनाव हार गई। चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी की विनीता पीपल ने। विनीता पीपल भी उसी मोहल्ले की रहने वाली है जिस मोहल्ले में परवीन चौधरी रह रहे हैं। परवीन चौधरी अपने मोहल्ले में बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करके निकले, उनकी पत्नी भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करके निकली, लेकिन बाकी शहर में उनका सुपड़ा साफ हो गया, उन्हें साथ नहीं मिला। लेकिन परवीन चौधरी को जो मलाल है सबसे अधिक, वो अपनों के भीतरघात का है। भीतरघात की शिकायत हाईकमान तक पहुंचाई है उन्होंने, लेकिन जो नाम जो उन्होंने दिए हैं शिकायत के, उन नामों के बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं हुई उनकी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे मीडिया से, वह नहीं बताएंगे कि वह किन का नाम देकर के आए हैं, वह यह भी नहीं बताएंगे कि नाम देकर आए हैं या नहीं है। लेकिन एनजेपी के अपने सूत्रों के अनुसार 2 नाम देकर के आए हैं परवीन चौधरी। हमने परवीन चौधरी से बात की, आज सुबह ही बात की, आज 27 मई है, आज सुबह सुबह हमने उनसे बात की। तो परवीन चौधरी का कहना है कि ये मेरी और मेरी पार्टी का आंतरिक मामला है, भीतरघात हुआ या नहीं हुआ तो किस स्तर पर, मैंने पार्टी के मंच पर जो कहना था वह कह दिया। यानी एक तरह से यह तो पुष्टि हुई है कि परवीन चौधरी कुछ कह करके आए हैं, कुछ बता करके आए हैं। लेकिन चंडीगढ़ से हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी वह यह है कि परवीन चौधरी 2 लोगों की शिकायत देकर के आए, इनमें से एक महिला है, और ये शिकायत परवीन चौधरी ने दी है छल्ला वामसी चंद रेड्डी। छल्ला वामसी चंद रेड्डी तेलंगाना के हैं, लेकिन राहुल गांधी के आंख नाक कान की तरह उनको लिखित में शिकायत दी गई है परवीन चौधरी की ओर से। उनके अलावा इस शिकायत की प्रति जितेंद्र बघेल जो कांग्रेस की हरियाणा इकाई के सह प्रभारी है, उनको भी लिखित में दी गई है। इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको भी ये शिकायत दी गई है। यानी कि पार्टी हाईकमान तक भी शिकायत पहुंचाई गई है, और प्रदेश इकाई के जो मुखिया है राव नरेंद्र, उन तक भी पहुंचाई गई है, प्रभारी तक भी पहुंचाई गई है, सह प्रभारी तक भी पहुंचाई गई है। माध्यम जितेंद्र बघेल का है, वह सह प्रभारी के माध्यम से प्रभारी तक भी पहुंचेगी वह शिकायत। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परवीन चौधरी अपने साथ हुए भीतरघात से काफी खफा है। परवीन चौधरी का मानना है कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ती और उनका साथ दिया होता तो परिणाम हो सकता है दूसरा होता। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें, यह तो सच है कि परवीन चौधरी नाराज है, लेकिन उनके भाजपा में जाने की जो चर्चाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहने की जो चर्चाएं चल रही है, वह महज अफवाह है। परवीन चौधरी यह मानते हैं कि उनसे भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया है, भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने संपर्क किया है, लेकिन वह टस से मस होने वाले नहीं है। कांग्रेस की कल की बैठक में भी शामिल हुए हुए, और आगे जो होगी बैठक उसमें भी शामिल होंगे। और बड़ी बात यह है कि 1 जून को परवीन चौधरी कहीं बाहर है, यानी कि 1 जून को जो संभावित तारीख है शपथ ग्रहण की, रेवाड़ी में जो आयोजन होना है, उससे परवीन चौधरी दूरी बना सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। हालांकि अभी 1 जून दूर है, क्या करेंगे परवीन चौधरी, क्या नहीं करेंगे, अलग से शपथ लेंगे या वह इस शपथ समारोह से दूर रहेंगे, सारी तस्वीर 1 जून को स्पष्ट हो जाएगी। यानी शपथ ग्रहण समारोह अगर 1 जून को हुआ तो उस दिन स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी सूचना यह है कि परवीन चौधरी उस दिन शामिल नहीं होंगे। परवीन चौधरी इस बात से खपा है, उनके नाम की क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाने की अफवाह चलाई जा रही है। वह ठसक के साथ अपनी जिला प्रधानी करेंगे। जिला प्रधानी का जो काम है
वह करेंगे। जिला प्रधान के रूप में संगठन को रूट लेवल तक, बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे, ऐसा परवीन चौधरी का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं उनका दावा है कि परवीन चौधरी नरम है और अगर उन्हें ठीक सा मौका दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। हम सूत्रों की बात बता रहे हैं, हमारा कोई दावा नहीं है। आज के दिन राजनीति में कब संभव असंभव हो जाए और असंभव संभव हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। परवीन चौधरी की शिकायत से आप कहाँ तक सहमत हैं? परवीन चौधरी के भाजपा में जाने की संभावना को आप किस रूप में देखते हैं? और परवीन चौधरी जो डट कर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में डटा रहूंगा, उनके दावे को कितनी मजबूती से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी बात बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।